मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सुनिए, हमारा जो राष्ट्रीय है, हम कहते हैं कि गाय को हमारा राष्ट्रीय पक्षी बनाए, ये पशु बनाइए ना, क्यों नहीं बनाते आप? बनाइए, अगर आपके अंदर औकात है तो सोचिए। जो आपके बीजेपी के जो नेता हैं वो खुद अगर गाय की तस्करी कर रहे हैं, गाय का मांस बेच रहे हैं, गाय का गोश्त बेच रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये ऐसी पार्टी है? और कौन मुझे कह सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने ये किया? एक नाम बताइए, कोई एक आदमी बोलिए कि कांग्रेस पार्टी उस वक्त सड़कों पे नहीं थी। भाई जब कोविड आ रहा था तब भी कांग्रेस सड़कों पे थी, हर एक जगह सड़कों पर है, मगर कांग्रेस पार्टी हर उस आदमी के साथ है जो जिसके साथ अगर गलत काम हो रहे हैं। भाजपा के लोग गाय को माता ही कहते हैं। तो देखो वो गाय को देखो, मुंह में राम बगल में छुरी, हाय रे साधु तेरी नीयत बुरी, वो हिसाब है भाई इन लोगों का कि मुंह पे माँ बोलते रहे और पीछे से गाय को काटते रहे। मैं बताइए कि ये कोई एक आदमी मना कर दीजिए मुझे कि नहीं है, बताइए। उसकी बीबी भी उसी कंपनी में है, उसकी माँ भी और उसके बेटा भी। देखो गाय का, देखो सुनो, मैं बता रहा हूँ, आपने सारे मुद्दे की बात करी, मगर आज के हम किस लिए आए? आदरणीय खड़गे जी के बारे में उसने गलत शब्दों का प्रयोग किया है। भैया हम आपको बता दें, हम मूल निवासी हैं, हम दलित हैं, हमें पता है, हमने देश को बनाया है, हमने कुर्बानी दी है भाई, ऐसा नहीं होता। तो क्या कह रहे हैं आप? नहीं ऐसा नहीं, मैं आपको बता दूं, नहीं ये आप गलत करो। इस कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के लिए दलित हो, आदिवासी हो, मुस्लिम भाई हो, हमारे सिख भाई, तमाम सातों बिरादरी, सब 36 बिरादरी सब साथ हैं। हमारे खड़गे साहब के बारे में एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंता ने जो बयानबाजी करी है उसको जेल भेजने आए हैं। हमारी मांग है देश के प्रधानमंत्री जो कुछ ही समय तक और होंगे कि हेमंता को जेल डलवा दो, नहीं तो जनता तो जेल भेजेगी। और जो उसने बयानबाजी करी है गलत, जो उसने गलत बयानबाजी करी है उसके खिलाफ हम आज जंतर मंतर पे आए हैं। आज हम जंतर मंतर पे इसलिए भी आए हैं कि उस आदमी ने हमारे खड़गे साहब और राहुल गांधी जी के बारे में बोला है, और असम की जनता को हम रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आपका जो मुख्यमंत्री था उस आदमी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया कि पेलूंगा, मतलब मुझे बड़ी शर्म आ रही है इन शब्दों का प्रयोग करने में भी, क्योंकि मेरी बातें भी माताएं बहनें सुन रही हैं, मुझे बड़ी शर्म आ रही है ऐसी शब्दों का। वो तो मुख्यमंत्री है, जब एक कार्यकर्ता जब इतनी शर्म खा सकता है एक पार्टी का, वो तो बीजेपी का मुख्यमंत्री है। सोचिए, अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री असम की जनता को रिप्रेजेंट करता था पहले, अगर वो इस शब्दों का प्रयोग कर रहा है तो उसके लिए कितनी शर्म की बात है। तो इसलिए आज हम आए और आदरणीय हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी के नेतृत्व में आज जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने आए। और आपने अभी कुछ सवाल किया था, क्या किया था? वो संस्कारी पार्टी बताई जाती है भाजपा। तो देखिए, संस्कारी पार्टी नहीं है वो बलात्कारी पार्टी है, वो भ्रष्टाचारी पार्टी है। और मैं आपको बता दूं भैया, उस आदमी ने, इन लोगों ने जो देश के साथ जो गलत किया है, हमारा सवाल क्या था कि आपकी वाइफ के नाम 3 पासपोर्ट है, उसका सीधा सीधा जवाब दो। अब आपके अंदर इतना डर है कि डर इतना हो गया कि आदरणीय पवन खेड़ा जी के घर पे आपने पुलिस वाले भेज दिए। मैं पवन खेड़ा जी हमारे नेता है, हम उनसे मिलकर आ रहे हैं, मिल रहे हैं। कौन कहता है कि नहीं मिल रहे? वो कौन कह रहा है नहीं मिल रहे? वो आप मुझे बताइए, कौन आदमी कह रहा है? मैं कहना चाहता हूँ हेमंता नहीं, अभी हेमंता देश छोड़ के भागेगा, मगर हम उसको देश, चाहे वो कहीं से भाग भी जाएगा तब भी ले आएगा वो। देखो मैं आपको बता, देखो सुनो मेरी बात, ये आपकी गलत बयानबाजी है। आप में से कौन मेरे साथ चलना चाहेगा पवन खेड़ा जी से मिलने? मैं लेके चलता हूँ, चलिए। कौन चलना? हम लेके चलेंगे। सुनो, हम चलेंगे भाई, हम चलेंगे। अरे भाई हम चलेंगे, मैं आपको बता दूं हम चलेंगे, मगर मैं आपको बता दूं हम चलेंगे, मगर सिंपल सी बात है, आज आप लोग भी आए हो, आप लोगों के जो सवाल हैं वो क्या है? सवाल रुक जाओ, सुनो पहले। एक सवाल है। आज आप आए हैं, इससे पहले भी हेमंता का रिकॉर्ड सुनिए सर, हेमंता का रिकॉर्ड रहा है कि वो इस तरह की विषैली भाषा बोलता रहा है। इससे पहले मुसलमानों के लिए लगातार बयान आए। आप लोग कहाँ थे? कांग्रेस एक वर्ग को घुसपैठिया कहलवा रही थी, तब सड़कों पे क्यों नहीं आई? अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझे कोई एक ऐसा मुद्दा बताओगे कांग्रेस वहाँ नहीं थी, एक बताइए आप। घुसपैठ वाले मुद्दे पे कौन से घुसपैठ? उसने बोला रिक्शा वाले को 5 मांगे। देखो आपको मैं बताता हूँ, वही समय और उसकी जबानबाजी का समय आ गया है।
का समय है। आपको मैं बता दूं, आसाम की एक सेकंड भैया, एक सेकंड। आसाम की जनता सुनो, आसाम की जनता मुख्यमंत्री जो हेमंता है उसको भेजने वाली है। जनता भी जानती है कि आसाम के लिए कुछ नहीं किया। मणिपुर जल रहा था तब कौन था वहां पे? मुझे एक नाम बता दीजिए, कौन था बताइए। आपके पास अगर राहुल गांधी के अलावा कोई नाम होगा तो मुझे बता दीजिए। राहुल गांधी जी थे, मैं था भैया, हम कांग्रेस पार्टी थी वहां पे जब आग जलनी हो रही थी। तो मैं आपको बता दूं, जहां जहां चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे आदिवासी हो, जहां भी अगर उनके पर कोई अत्याचार होता है तो वहां कांग्रेस पार्टी होती है, राहुल गांधी होते हैं और आदरणीय खड़गे साहब होते हैं। राहुल जी को तो पागल बोल रहे हो। देखो मैं ये बताना चाहता हूँ भैया, देखो जो पागल जो शब्दों का जो प्रयोग कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, हेमंता तू जेल जाएगा। तूने जो पागल शब्दों का प्रयोग किया है ना, तुझे कोई रोक नहीं सकता जेल जाने से, कोई रोक नहीं सकता। पहली बात सुनो, आचार संहिता लगी है, तुमने पुलिस वालों को कैसे भेज दिया? आपका सवाल जो पवन खेड़ा जी ने जो किया उसका सीधा सीधा जवाब देना चाहिए था। आपने पुलिस वालों को भेजा, आपको क्या लगता है पुलिस वाले भी बच जाएंगे? वो मैं पूछना चाहता हूँ, वो सब सस्पेंड है? हम बता रहे हैं सस्पेंड है। पहली बात, आपने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि चुनाव निपटने के बाद इनको देखा जाएगा। वो तो आपको हम कह रहे हैं ये चुनाव निपट गया, वहाँ सरकार बनने जा रही है भैया कांग्रेस की। वहाँ आपको मैं बता दूं, वहाँ कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दे रही है जनता, क्योंकि देखो जनता भी जानती है कि हमारा अगर राज्य का मुख्यमंत्री एक सभ्य होना चाहिए, एक शैक्षिक होना चाहिए, एक पढ़ा लिखा होना चाहिए। आप सोचिए, और यहाँ क्या है, वो गालियाँ दे रहा है। यहाँ क्या है, कोई रोजगार की बातें नहीं हो रही। यहाँ क्या है, मतलब मैं मुस्लिमों को ऐसा कर दूंगा, हैं बाबर बोल देता है। सोचिए, पहली बात वो मुख्यमंत्री है, उसके लिए मुस्लिम भी बराबर होने चाहिए, हिंदू भी बराबर होने चाहिए। इसलिए आए हैं जो वॉशिंग मशीन से धोए हुए जितना नेता है उन पे कितना दाग है वो बताने के लिए आए हैं। अरे ये किसका है यार, मेरे को बोल लेना यार, यही बोल रहा वॉशिंग मशीन से धोए हुए जितना नेता है उनका जो है कितने उनके शरीर में दाग है, उनके कुर्ते में कितने दाग है वो बताने के लिए आए हैं। और हम लोग लगातार जो है कि आंदोलन करेंगे जब तक जो है कि ये जो जुल्मी सरकार है, जो अपने आप को सुशासन की सरकार कहती है, जो असल में कुशासन की सरकार है, उसकी राज खोलने आए हैं और उससे माफी मंगवाने आए हैं। अरे ढूंढ नहीं रहा है, बोखलाहट है, बोखलाहट है। जब बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है, ये बात हम आपको बताने के लिए आए हैं। अरे मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जब ये सत्ता डरती है ये पुलिसिया गुंडे को आगे करती है, और हमारे जो विपक्ष के जितने भी नेता हैं ये पुलिसिया गुंडा से, ये सत्ताधारी पे जो पलने वाले गुंडाधारी लोग हैं उससे डरने वाले नहीं है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, जब बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है, हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। आपको याद करना होगा, इस देश में जब नफरत फैलाया जा रहा था तो इकलौता नेता था जो कि मोहब्बत की राजनीति को लेकर सड़क पर निकलने का काम किया था। वो इकलौता नेता राहुल गांधी, जो कि मोहब्बत के लिए जो है कि देश हेमंत बिस्वा पागल बता रहे हैं राहुल गांधी को। अरे पागल ही नहीं, हमारे सुनिए, जो पागल नहीं बता रहे हैं, वो तमाम जो बिके हुए लोग हैं बीजेपी के, वो हमारे नेता को पप्पू भी बताने का काम करते हैं। नहीं सुनिए ना, एक मेरे पिताजी का नाम भी पप्पू है। इस देश में तमाम लोग हैं जिनके पिताजी का नाम पप्पू है, उस तमाम लोगों पे हम रिटायर करने जा रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं। तमाम उन बेटों को दिल को आहत किया गया है जिनके पिताजी का नाम पप्पू है। क्या नाम से कोई आसाराम नाम रख लेने से क्या कोई बहुत बड़ा इंसान हो जाता है? क्या राम रहीम नाम रख लेने से क्या कोई इंसानियत अपना लेता है? क्या राम को नाम रखने वाले भी लोग इस देश में पापी हैं। ये पप्पू जो शब्द है इस देश में सम्मान का प्रतीक है। ये पप्पू जो है कोई हंसाने वाला, जो कोई बुर्बक शब्द नहीं है, उसको गलत तरीके से जिस तरीके से ब्याह करने की काम कर रही है बिके हुए लोग। क्या घुसपैठियों की जो आप बात कर रहे हैं, जो है घुसपैठिए जो इस देश के अंदर, आपने एक बार भी सरकारी आंकड़े देखे हैं? आपने जब घुसपैठिए की बात की है तो कब आपने अभी जब बिहार में आपने किया घुसपैठियों का नारा दिया, बांग्लादेश में आपने घुसपैठियों का नारा दिया। सवाल हमारा आपसे है, कितने घुसपैठिए निकाले?
पिछले जब अगर आप कांग्रेस सरकारों की बात करेंगे तो 51,000 बांग्लादेशी हमने बाहर निकाले। बीजेपी ने कितने निकाले? 40,000, 4,000, 2,000, 8,000, ये इनके आंकड़े हर साल के। घुसपैठिए की बात करें तो उसको साबित तो कीजिए। आप सिर्फ देश की राजनीति को गुमराह करते हैं, कभी हिंदू और मुसलमान पे बांटने की बात करते हैं। इसके अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं है इस देश पे काबिज करने का। आप इस देश के ऊपर काबिज सिर्फ हिंदू मुसलमान करके होना चाहते हैं, हिंदू को भाई से लड़ा के होना चाहते हैं, और कोई आपके पास रास्ता नहीं है। असम में हम बार बार बोल रहे हैं, असम की जनता ने हेमंता बिस्वा को नकार दिया है। वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। जब वो आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक चुनावा मुख्यमंत्री, इस शब्दों का अगर इस्तेमाल करें तो आप समझ जाइए